नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। भी हुई है जिसके बाद मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर हुकूमत और मुलाजिमीन के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे तो हमारा देखें, एक गवर्नमेंट के पास जो टूल्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दे हैव द इनिशिएटिव कि आप अपनी अच्छी निगोशिएटिंग टीम बनाएं और वो मुज़ाकरात करें। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि इसमें शेख रशीद थे और परवेज़ खटक साहब थे, जो दे आई थिंक दे मोर रीजनेबल एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू निगोशिएट। बट गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुजाहरा किया है, अब उन्होंने 1 से 16 तक का उन्होंने कह दी जी हम 25% आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी रीजनेबल सीइंग द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन। या आप चलो गवर्नमेंट और बात 5% पे कर लेती, लेकिन साथ ये ऐड कर लेना कि जी अब 17 से 22 ग्रेड तक के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, मीन्स समबडी इज़ इंस्टिगेटिंग दैम। एंड आई थिंक अगर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजमीन में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पोलिटिसाइज्ड हैं, दे आर लेबल्ड विद PMLN और पीपल्स पार्टी और डिफरेंट पार्टीज़ के साथ, हो सकता है कि उन्होंने भी इनको इंस्टिगेट किया और दिस राइट टाइम दे फील कि एक तरफ ये हालात करें, उसके बाद 26 मार्च का हमने डेडलाइन दी है लॉन्ग मार्च की। तो गवर्नमेंट को किसी मौके पे भी आप अपने रोज़ाना के जो काम है वो ना करने दें, ना इकनॉमिक तरक्की करने दें, ना आपको कोविड की प्रॉब्लम वो करने दें, और उसके बाद ये जो बजट आ रहा है इसके अंदर प्रॉब्लम डाली जाए। आई थिंक वसी तर मुल्की मफादात में कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट एक प्रेसिडेंट सेट कर रही है, उसके बाद फिर खुद ही फॉलो कर लेंगे प्रोविंसेस उसको। व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? बट वो नेगोशिएशन बिल्कुल लॉजिकल एंड तक, कंक्लूजन तक पहुंच के जिस तरह बैक ट्रैक हुए हैं, उससे सेंस तो यही आती है कि somebody is playing politics out of that। अब अगर लेडी हेल्थ वर्कर्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, आई कैन अश्योर यू मसला किसी का हल नहीं होगा, लेकिन केओस ज़रूर फैलेगा। खुदा न खास्ता गोली चल गई, कोई ज़ख्मी हो गया तो वो एक नुकसान अलहदा हो जाएगा। तो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक एवरी सिंगल थिंग इन पाकिस्तान इज़ बीइंग पोलिटिसाइज्ड। हर चीज़ पोलिटिसाइज हो रही है, उसको यूज़ किया जा रहा है प्रोवोक करने के लिए मैनेजमेंट को, प्रोवोक करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि कोई झगड़ा हो। और आपको पता है झगड़े होते हैं, कैजुअल्टीज़ होती हैं, तो उसका फ़ायदा किसी ना किसी को तो होता है। तो ये बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है और मेरे ख्याल है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कौन कर रहा है। और आखिर आई बिलीव इन रिट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई करता है या नहीं करता मैं समझती हूँ। आई हैव सीन द वर्ल्ड, दुनिया में एहतजाज होते हैं, गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसी से 1 इंच नहीं हिलती। ये सिर्फ हमारे मुल्क में रवाज है कि आप आके बैठ जाएं और आप कहें आप अपनी पॉलिसी वापस ले लें या चेंज कर लें तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो वी नीड टू रीथिंक कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ठीक है। नसीम साहब, शेख रशीद साहब ने आज कहा कि 3,73,000 लोगों की जो तनख्वाह है वो हम औसतन 40% तक बढ़ाने को तैयार हैं। तो अगर इतनी तनख्वाह बढ़ जाती है, आपको नहीं लगता कि मामलात को सेटल हो जाना चाहिए? सलमा, बात बिल्कुल ठीक है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वहाँ पे उन्होंने यही ऐलान किया। लेकिन ये जो मामलात को ख़राब किया जा रहा है ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डी चौक और जो रेड जोन एरिया है, अगर आपको किसी अपने काम के लिए भी कोई पत्थर ढूंढना पड़ जाए ना तो आपको कोई पत्थर वहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन मैंने आज देखा, क्योंकि मैं वहाँ सारे जो है अपना जो वहाँ पे हो रहा था उसको कवर कर रहा था, तो वहाँ तो इतने बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, मैंने तो ये नाम दिया था कि शॉर्ट रेंज पत्थर और लॉन्ग रेंज पत्थर लोग लेके आए हुए थे। तो कहाँ से लेके आए हुए थे, किस तरह आए, क्या क्या उनका मामला थे, उन्होंने किस तरह करना था? जैसे भी बात की जुनैरा ने, बाहर के मुल्कों में जब इस किस्म के मुजाहरे होते हैं, मैंने देखा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जब मुजाहरा हो रहा होता था तो आपको फुटपाथ खाली छोड़ना पड़ता है ताकि आने जाने वाले फुटपाथ से भी गुजर सके। एक लाइन के पीछे रह के आपको अपने जो भी मुतालबात हैं उनके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे ये पत्थर आ गए, आप उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तमाम मुज़ाकरात को पहले आपके 16 ग्रेड तक के मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए, फिर आप 17 से 22 को लेके आ गए, फिर उसमें सूबाई भी एंटर हो गए, जबकि उनका कोई भी ताल्लुक नहीं। आप जाएं अपनी सूबाई हुकूमतों से जाके मुतालबात करें, वो भी आप डी चौक पे आके या रेड जोन में आके इस तरह के मामलात खराब करना चाह रहे हैं, जहाँ पे फॉरेन ऑफिस भी है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी है। तो ये पाकिस्तान का एक तो इमेज बाहर के मुल्कों में क्या जाएगा कि इतना अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बिल्कुल बाय डिजाइन हो रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हो रहा है, और अपोजिशन इससे अपने मफादात लेनी चाहती है। और आप देखें कि कोविड के बाद जो हालात है, हर किसी को कुर्बानियां देनी चाहिए, जो मईशत का पहिया उसको चलते रहना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह NBC ने बिल्कुल सही कहा कि आप शराय बंद ना करें, मईशत का पहिया चलता रहे, आप अपना एहतजाज
पढ़े लिखे लोगों की तरह करें, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं अपनाई जा रही इस वक्त। ठीक है कामरान साहब, अभी एक टर्म यूज की नसीम सिद्दीकी साहब ने कि जो कुछ हो रहा है बाय डिजाइन हो रहा है। बाय डिजाइन वो लोग कर रहे हैं जो खुद हुकूमती मुलाजिम होने के बावजूद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने पत्थरों का जिक्र किया। अगर आपको एहतसाब अदालत का वाकया याद हो, जब मरियम नवाज को भी कुछ चोट लगी थी, वहां पर भी पथराव किया गया। ऐसी जगहों पर पत्थर लाने के लिए ये लोग चोर रास्ते जब ढूंढते हैं, कौन फैसिलिटेट करता है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा फिर इस मामले को? देखें, इसका जो एविडेंस आएगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में आप एक चीज को ना भूलें, ये रिफ्लेक्ट करता है कि मुआशरे में जो अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। देखिए, वसाइल आपके पास है नहीं, मईशत का कोई आपकी डायरेक्शन है नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें अब उस तरफ जा रही हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रही हैं। तो ये जो उनके मुलाजमीन के जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं, आप उनको भी मत भूलें, क्योंकि एक ही सरकार के मुलाजिम होते हुए अगर उनका पे स्ट्रक्चर देखें, अगर आप किसी खास डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी तनख्वाह कई गुना बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसी सरकारी विफाक के मुलाजिम हैं लेकिन आपकी तनख्वाह इतनी कम है, कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं। दूसरी ये बात कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। अगर आज आप ये समझ रहे हैं कि ये बाय डिजाइन है, तो पिछले 10-15 साल में क्या होता रहा है? ताहिरुल कादरी साहब का मार्च आप भूल गए हैं, इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना, वो रेड जोन में फॉरेन ऑफिस भी वहीं था, पार्लियामेंट भी वहीं था, जो चीन के सदर है उनका दौरा मनसूख होना पड़ा, उस वक्त पाकिस्तान के इमेज को कुछ नहीं हुआ। फिर फैजाबाद का धरना हम भूल गए, रेट ऑफ द स्टेट आपकी चैलेंज हुई, फिर हमें पता है कि किसने सपोर्ट नहीं किया उस वक्त की गवर्नमेंट को। तो ये बातें मत भूलें। मेरे ख्याल में जब अब चीजें उस तरफ जा रही हैं, मेरे ख्याल में एक मकफात अमल भी है, लीडरशिप ने जिन्होंने दिखाया था रास्ता, अब वही शायद वो चीजें उनको आन पड़ी है। जहां तक मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, शेख रशीद साहब हैं या बाकी जो लोग उसमें हैं, मेरे ख्याल में ये इतने पावरफुल नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टैंप करना है, जो अथॉरिटी है, वो तो करना है वज़ीर खजाना साहब ने, ठीक है जी, हफीज शेख साहब ने, और वो मानते नहीं है। और उसकी वजह क्या है कि लास्ट ईयर भी, फाइनेंशियल ईयर में आपकी जब मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, तो ये IMF की कंडीशन थी कि आपका रेवेन्यू तो इतना है नहीं, तो आप अपने अखराजात को कम करें, तो आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। तो इसका हल क्या है? हल सिर्फ ये है, जब तक आपकी मईशत पटरी पर नहीं आती, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, ये मसाइल बढ़ते रहेंगे, और ये अपने आप को हम तसल्लियां देते रहें कि ये बाय डिजाइन है या कुछ और है या कोई मोटिवेटेड है। जाहिर है कि इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व होती है, ऑपोजिशन जो होती है ऑफ द डे वो एडवांटेज लेती है। अगर इमरान खान साहब होते तो वो क्या एडवांटेज ना लेते? तो गवर्नमेंट का यहां पर ये काम है कि मेरे ख्याल में सियासी बसीरत से काम ले, ये शेलिंग के जरिए, इस तरीके से तशद्दुद के जरिए मामलात को करने के बजाय मुज़ाकरात यकीनन वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, सिविल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। 2.5 सालों में इस गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, और इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक रिवाइव नहीं होगी, मसाइल आपके हल नहीं। और आपने सियासी बसीरत का जिक्र किया, जो कि मेरा ख्याल है शेख रशीद के पास सबसे ज्यादा होगी, वो अच्छा तजुर्बा रखते हैं सियासत में। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये आर्गुमेंट कि क्योंकि फलां ने ऐसे किया था तो अब भी ऐसे ही हो रहा है, तो क्यों आपको इतराज हो रहा है, ये बहुत बोगस आर्गुमेंट है। कोई भी काम माजी में अगर इमरान खान ने भी किया है और वो गलत था, वो आज भी गलत है। अगर वो नवाज शरीफ ने किया था, जरदारी साहब ने किया था, तो वो गलत था, वो आज भी गलत है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है एक हमारा पाकिस्तानी चैनल जिसके साथ बहुत ह्यूमिलिएटिंग सलूक किया गया था, उनकी वालदा तक को थाने में घसीटा गया, उस वक्त कोई नहीं बोला, कोई इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान का आगे नहीं आया, और वो फैमिली जिस तरह डैमेज हुई है मैंने वो पर्सनली देखा है, जिस तरह कई लोग बेरोजगार हुए और आज तक बैठे हुए हैं वो मैंने देखा है। तो हम ये जो सिलेक्टिव जस्टिस इंटेलेक्चुअल लेवल पे करते हैं ना, ये बहुत डैमेजिंग है। वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। एग्जैक्टली, सेलेक्टिव ही तो नहीं कर रहे, मैं कह रहा अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करना चाहिए कि अगर आज का जो एहतजाज हो रहा है वो गलत है, तो 2014 का भी गलत था, और वो भी पता है कि लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रेटेड था। बात आज की हो रही है, आई थिंक वी शुड टॉक टुडे। नहीं, वो प्रेसिडेंट सेट हुआ ना, आज की बात हो रही है जब आप गवर्नमेंट वीक होती है ना, पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स वीक होती है ना, अगर उस तरह के एहतजाज ना होते तो शायद चीजें इतनी खराब ना होती। मैं समझता हूं कि हमें यहां बैठकर स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, किसी को बोगस नहीं कहना चाहिए, किसी की दलील को बोगस नहीं कहना चाहिए। हमारी अपनी अपनी एक जहानत है, जहालत है, जो कुछ भी है वो हम आके यहाँ रख देते हैं, बता देते हैं। हमें अगर बोगस आप कहेंगे तो कोई आपको बोगस कह देगा, कोई आपको चीट कह देगा, तो फिर आपको बुरा लगेगा। दूसरी बात यह है कि आज के दिन जितने आंसू गैस के शेल फायर हुए हैं वो 126 दिन में नहीं हुए डी चौक पर। इसलिए तकाबुल होता है ना, तकाबुल इसलिए होता है कि उन 126 दिन में इतने टीयर गैसिंग नहीं हुई जितनी आज हुई है, ठीक, और कोई रोकने वाला नहीं है उसको, कोई गवर्नमेंट गिरट नहीं।